एक तरफ जहां क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर खाली कुर्सियां एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली, जहां हिंसा की आग के पीछे एक गहरी और सोची समझी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कौन है इसके पीछे, किसने दिया इसको अंजाम, सब बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स से उठे एक ऐसे विवाद की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है, साथ ही आईसीसी के नियमों को भी सीधी चुनौती दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार मौसम और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ बुलेटिन भारती नेटवर्क पर। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 3 बड़ी सनसनीखेज खबरें जिन्होंने खेल के मैदान से लेकर शहर की गलियों तक और कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर खबर अपने आप में बेहद अहम है। दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करते हैं तो आंखों के सामने आता है लाखों दर्शकों का शोर, जोश और जुनून। लेकिन 2 अक्टूबर को जब भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। जी हाँ, 1,32,000 की क्षमता वाला यह स्टेडियम पहले ही दिन खाली पड़ा था। स्टैंड्स में गिनती के लोग थे, जिससे एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के ठीक बाद और एक अपेक्षाकृत कमज़ोर माने जाने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ इतने बड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच रखना बीसीसीआई का एक गलत फैसला था। कई फैंस ने तो यहाँ तक कहा कि इससे बेहतर होता कि यह मैच किसी छोटे सेंटर जैसे राजकोट, इंदौर या कानपुर में कराया जाता, जहाँ मैदान खचाखच भरा होता और खिलाड़ियों को भी समर्थन मिलता। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या बीसीसीआई को वेन्यू का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ स्टैंड्स में सन्नाटा था, वहीं मैदान के अंदर एक खिलाड़ी अपने जोश और जुनून से तूफान मचा रहा था, और उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद सिराज। मियां मैजिक ने अहमदाबाद में ऐसा कहर बरपाया, वेस्ट इंडीज़ की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सिराज ने नई गेंद से जो हमला बोला वो देखने लायक था। उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से वेस्ट इंडीज़ के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। चलिए आपको सिराज के इस शानदार प्रदर्शन के कुछ प्रमुख बिंदु बताते हैं। सिराज ने सिर्फ 14 ओवर में 40 रन देकर 4 अहम विकेट झटके। यह भारत की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी विश्लेषण है। उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में 84 रन देकर 4 विकेट झटके थे, और 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में 19 रन देकर 3 विकेट। इन दोनों प्रदर्शनों को अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन और अविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो उनकी निरंतरता का कोई जवाब नहीं है। वो पिछले 2 सालों में 30 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं। सोचिए, दुनिया का कोई और गेंदबाज यह कारनामा अब तक नहीं कर पाया है। 2024 में 35 विकेट लेने के बाद 2025 में भी वह अब तक 12 पारियों में 30 विकेट चटका चुके हैं। यह दिखाता है कि वो किस कमाल की फॉर्म में है। इस प्रदर्शन के साथ ही सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। सिराज को जसप्रीत बुमराह का भी भरपूर साथ मिला, जिन्होंने 3 विकेट लिए, और फिर स्पिनर्स कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने बची खुची कसर पूरी कर दी। नतीजा, वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम चायकाल के कुछ ही देर बाद सिर्फ 44.1 ओवर में 162 रन पर ढेर हो गई। भारत इस मैच के पहले ही दिन ड्राइविंग सीट पर आ गया है। तो एक मैच ने हमें क्रिकेट के 2 अलग अलग चेहरे दिखाए। एक तरफ मैनेजमेंट की प्लानिंग पर उठते सवाल, तो दूसरी तरफ एक खिलाड़ी का विश्व स्तरीय प्रदर्शन। क्रिकेट के मैदान से अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली, जहां 26 सितंबर को ही हिंसा के पीछे की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं, और जो सच सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस की एफआईआर में अब तक की जांच से यह खुलासा हुआ है कि यह हिंसा अचानक भड़का हुआ कोई गुस्सा नहीं,
बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। पुलिस के अनुसार इस साजिश के तार सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रज़ा की पार्टी IMC यानी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के नेता नदीम और उसके साथियों से जुड़ रहे हैं। FIR में जो लिखा गया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। FIR के मुताबिक नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को उकसाते हुए कहा, मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, फिर चाहे इसके लिए हमें पुलिस की हत्या ही करनी क्यों न पड़े। यह आरोप कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद हजारों की उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर धारदार हथियारों और डंडों से हमला कर दिया। छतों से लगातार पत्थर बरसाए गए। मामला यही नहीं रुका। दंगाइयों ने SP सिटी के गनर की सरकारी एंटी राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस साजिश की तैयारी 19 सितंबर से ही शुरू हो गई थी। आरोप है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने पेशेवर अपराधियों को बरेली बुलवाया था और साजिश के तहत ही 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज का वक्त अचानक बदल दिया गया था ताकि भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एक पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों इर्दीस और इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इर्दीस पर 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इकबाल पर 17। ये दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है कि IMC नेता नदीम खान ने ही इन्हें हिंसा के दिन बरेली बुलाया था। इनके पास से पुलिस ने लूटी गई वही एंटी राइट गन और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल बरेली में त्योहारी मौसम और आने वाले जुम्मे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। यहां तक कि आधुनिक हथियारों से लैस महिला पुलिसकर्मियों की वीरांगना यूनिट को भी सड़कों पर उतारा गया है। एहतियात के तौर पर 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक शहर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। यह घटना एक बड़ा सबक है कि कैसे कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए शहर की शांति को दांव पर लगा देते हैं। और अब बात उस विवाद की जिसने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और जानी मानी कमेंटेटर सना मीर ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद उन पर कमेंट्री पैनल से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। हुआ यूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश महिला टीम के बीच चल रहे महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान सना मीर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज की बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने नतालिया के घर का जिक्र करते हुए कहा कि वह आज़ाद कश्मीर से आती है और क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें लाहौर आना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है वह असल में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले यानी हमारा कश्मीर है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ICC के टूर्नामेंट में इस तरह की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। सना मीर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। भारतीय फैंस ने ICC को टैग करते हुए सना मीर पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। कई लोगों ने BCCI से भी अपील की कि वो इस पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराए और सना को कमेंट्री पैनल से तुरंत हटाया जाए। ICC का नियम साफ कहता है कि कोई भी खिलाड़ी, अधिकारी या कमेंटेटर किसी भी तरीके का राजनीतिक बयान नहीं दे सकता। इस नियम के तहत सना मीर पर कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सना मीर ने सोशल मीडिया पर एक सफाई भी जारी की है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ यह बताना था कि वो खिलाड़ी पाकिस्तान के एक ख़ास क्षेत्र से आती है और उनका सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक रंग न देने की अपील की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतने बड़े मंच पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनजाने में हुई एक गलती मानी जा सकती है या एक सोची समझी टिप्पणी थी? आपका इस पर क्या कहना है? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अहमदाबाद टेस्ट में खाली स्टैंड ने सवाल उठाए तो वहीं सिराज ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। हमने बरेली के हिंसा के पीछे की गहरी साजिश को समझा और सना मीर के बयान से पैदा हुए बड़े विवाद पर भी नज़र डाली। इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय नेटवर्क।